everyone, welcome back to my YouTube channel Hi Hops. Today I am back with another video of class 11, chapter number 5, complex number and quadratic equation. In this chapter, I only discuss the complex number, its forms, its polar form and how to take modulus and conjugate of a complex number. Firstly, I tell what are complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जेड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली लगाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और a जो है यहाँ पे a और b रियल नंबर कहलाता है और i आयोटा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में होते हैं -1 जो रूट के अंदर डिजिट होती है और उसके अंदर माइनस होता है. मीन्स जो रूट के अंदर माइनस होता है उसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये आयोटा 1 लगा लो या 1 आयोटा. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि माइनस रूट के अंदर आ जाए जब उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ले लेते हैं. और ये नंबर इस तरह का होता है a प्लस आयोटा बी जिसमें रियल नंबर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. इसके बाद मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6. इसमें हमें x और y रियल नंबर है और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की. कैसे होगा ये? लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करो, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर. 4x इज इक्वल टू 3. जो 4x है वो 3 के इक्वल आ गया और 3x माइनस वाई जो है -6 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x की 3/4. तो ये वैल्यू x की यहाँ पे पुट कर दी 3/4. तो माइनस वाई इक्वल्स टू -6. तो y की वैल्यू भी 33/4 आ गई. हमें निकालनी भी यही थी कि x और y की वैल्यू निकालनी थी. हमें गिवन था, हमने उसको कंपेयर करा, रियल को रियल से कंपेयर करा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करा, तो हमारे पास x और y की वैल्यू होगी. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे करते हैं. एडिशन कैसे करेंगे? हम दो नंबर्स ले लेते हैं z1 a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा d. हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है. अभी बताया कि a plus iota b is a form of complex number and another complex number is in the form of c plus iota d. तो इसका सम कैसे करेंगे? z1 plus z2 इकट्ठे कर लिया ऐड. रियल वाले पार्ट इकट्ठे ऐड होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट इकट्ठे ऐड होंगे. ध्यान से देखना, ये a जो है और यहाँ पे c है, ये रियल है तो ये इकट्ठे आ गए. आयोटा इन दोनों में कॉमन है तो बाहर आ गया, b प्लस d अंदर चला गया. तो ये हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन. अब पहुंचते हैं हम डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे. डिफरेंस कैसे है? वही z1 और z2 को माइनस करके. तो हमारे पास क्या बनेगा? z1 प्लस माइनस ऑफ z2 ये बन जाएगा सिर्फ, इसलिए इसमें कुछ नहीं है. मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? देखो z1 डॉट z2. z1 हमारे पास a प्लस आयोटा भी था, करके दिखाती हूँ यहाँ पे a प्लस आयोटा भी, c प्लस आयोटा डी, ac प्लस ए आयोटा डी प्लस आयोटा बीसी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी. ये है हमारे पास. ठीक है, ए सी आयोटा स्क्वायर की -1 तो माइनस बी डी आ गया, ये चीज बन गई. और ऐसे ही आयोटा उसमें से कॉमन आ जाएगा तो आयोटा बीसी और दिस. ठीक है, ये बना हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक मल्टीप्लीकेशन. ये बन गया, ये चीज हमारी वहां पे बन गई. माइनस इसलिए आई क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाता, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 होती है. अब हमें पता है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या हो. आयोटा किसे कहते हैं? जब रूट के अंदर माइनस में कोई डिजिट हो उसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. आयोटा स्क्वायर -1. आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा. आयोटा 4 इक्वल्स टू 1. आयोटा 4 को कैसे लिख देंगे हम? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की -1 इंटू -1 प्लस 1. तो इसको हम आयोटा 4 लिख देंगे. आयोटा 5 की आयोटा हो गई. ऐसे आयोटा 6 अप टू 7 ऐसे हमारे डिजिट्स निकल जाएंगे. अब मैंने क्वेश्चन लिया कि इस क्वेश्चन को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करो. a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करो. कुछ नहीं है रिप्रेजेंटेशन में, हमें दो चीजें दे रखी है. हमने क्या किया? मल्टीप्लाई में तो इनको हमने सॉल्व आउट कर दिया. सॉल्व करने के बाद हमें क्या लगा? -5/8 बन गया. -5 इंटू 1/8 -5/8. आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर. तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 को लिखा माइनस माइनस प्लस होगी.
सो 5/8 आ गया। बट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब ये क्या बन गई 5/8 है, तो एज इट इज, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आयोटा आना जरूरी है, तो इसलिए बन गई 5/8 प्लस आयोटा 0। सो ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -√3 प्लस √-2 2√3 माइनस आयोटा। कैसे करेंगे इसको, ये भी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में सीधा सोल्व हो जाएंगे। -√3 इंटू 2, -√3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये माइनस रूट के अंदर था तो इसको मैंने आयोटा लिख दिया। 6 प्लस √3 आयोटा 6, 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 3 2 6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6 प्लस √1 प्लस 2√2 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। कैसे आई, क्योंकि देखो ये हमारा ए का काम करेगा प्लस ये बी और ये आयोटा, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी। सो दैट्स फॉर्म। वेट फॉर 2 minutes, आई विल कम बैक। Now my another topic is modulus of a complex number, conjugate of a complex number and how we solve the multiplicative inverse. मॉडुलस का मतलब होता है कि किसी चीज का मोड लेना और नेगेटिव वाली चीज जो है हमारी पॉजिटिव हो जानी। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, इसका मैंने मोड लिया, मोड z लिया विच इज इक्वल टू अंडर रूट। जब भी किसी चीज का मोड लेते हैं तो वो अंडर रूट में आ जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाली डिजिट का स्क्वायर और सेकंड वाली डिजिट का स्क्वायर। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ये कंजुगेट का सिंबल होता है ऊपर जेड के ऊपर बार, इसे बार भी कहते हैं। ए माइनस आयोटा बी मीन्स जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है आयोटा के साथ वो नेगेटिव वाली हो जाती है। एग्जाम्पल देखो इसका, 3 प्लस 5 आयोटा हमें दे रखा, हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, इसको नाम दे दो जेड। तो जेड बार कैसे निकल जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा का बार विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, ये डिजिट का कॉन्जुगेट निकल गया। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जो मैं दे रखा है उसका मल्टीप्लिकेटिव मीन्स उल्टा हो जाता है, इनवर्स का मतलब 1 अपॉन में आ जाती है वो डिजिट, बस। फिर हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे मैंने मान लिया मेरे को गिवन है इसके हिसाब से ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ले लो, 3 प्लस 5 आयोटा यही है तो इसको इस फॉर्म में लिख दो 1/3 प्लस 5 आयोटा। इसको हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा। जो ये चीज होती है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 3 माइनस 5 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाए। हमारे नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आयोटा आ गया तो क्वेश्चन का गलत हो जाएगा और नीचे आयोटा वैलिड भी नहीं है। तो 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, देखो कैसे निकलेगा, 5 आयोटा का स्क्वायर है 25, ये ऐसे है 25 आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये इसकी 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -25, और माइनस हमारे पास पहले ही बार भी है। ओके, तो अब क्या आएगा आगे, 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 प्लस 25 दैट इज 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस आयोटा बी की, तो आ गया 3/36 माइनस 5 आयोटा बाय 36। ये हमारा ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। सो दैट्स द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर में कि इस नंबर का इनवर्स निकालो और उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये हमने ए प्लस आयोटा बी, हमने कुछ नहीं करना होता, जो हमारे पास इनवर्स की भी डिजिट दे रखी होती है उसकी सिर्फ कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कह दो इस डिजिट को रैशनलाइज करते हैं। और जब भी रैशनलाइज या कंजुगेट करते हैं तो जो भी हमारे पास आयोटा वाला सिंबल होता है वो नेगेटिव में या जो अपोजिट में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब मोड जो है 2 मल्टीप्लीकेशन में साथ में हो तो वो मोड जो है अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब अपॉन में हो, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में हो, तब भी वो क्या हो जाता है अलग अलग, ऊपर भी अलग और नीचे भी अलग। थर्ड कहता है कि जब जेड को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। फोर्थ कहता है कि जब पूरे का कंजुगेट हो वो अलग अलग कंजुगेट में
बदल जाता है, मीन्स मॉडुलस भी अलग अलग में बदल जाता है मल्टीप्लाई में, और कंजुगेट भी। ये भी हो गया। नाउ माय अनदर टॉपिक इज कि पोलर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b को। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन पोलर का मतलब कि r या थीटा की फॉर्म में उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक न्यू फॉर्म आएगी हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन में। अब मैंने क्या किया, a को r कोस थीटा, b को r साइन थीटा। ये हमेशा हमें यही चीज ही पुट करनी होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हमने क्या किया, x को r को a को r कोस थीटा, b को r साइन थीटा पुट कर दिया। तो z क्या बन गया, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो दोनों में r कॉमन है, ये बन गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक नई रिप्रेजेंटेशन आ गई किसी पोलर फॉर्म में। अब देखो r क्या होता है, मॉडुलस ले लिया। r क्या होता है, जब भी किसी चीज का मॉडुलस लेते हैं तो फर्स्ट वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली डिजिट का स्क्वायर, वो आ गया ये, और फिर z का स्क्वायर। थीटा को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट मतलब कि किसी कोई एंगल पे, जिस एंगल पे वो डिक्लाइन है उसको। एक एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं ये क्या चीज करनी है हमें। मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दे रखा है 1 प्लस आयोटा रूट 3 की। पहले मेरे को फॉर्म में दे रखा होता था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, अब इस फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब कि a का जो काम है वो 1 कर रहा है, b का काम जो है वो रूट 3 कर रहा है। इससे हमें ये पता लग गया। ठीक है, हमने क्या किया, a को हम क्या पुट करते हैं, r cos थीटा मीन्स 1 r cos थीटा 1 है इसकी वैल्यू, b की वैल्यू रूट 3 है, रूट 3 r साइन थीटा। हमने कुछ नहीं करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेम है, बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करनी है। एडिंग और स्क्वेयरिंग करने के बाद हमने ले लिया ये, स्क्वेयरिंग करी लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, हर किसी का स्क्वेयर कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास उसकी वैल्यू 1 होती है बाय दी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10। सो आर स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, इससे हमारे पास आर स्क्वायर जो 4 आया और इसका मतलब आर की वैल्यू 2 आई। आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आया बट यहाँ पे। इसके बाद हमें एंगल्स निकालने होते हैं। क्या निकालना होता है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, ये cos थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू आर cos थीटा। 1 आर cos थीटा है जो हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमने पुट कर दी आर की वैल्यू 1 बाई आर इक्वल टू cos थीटा आ गया, और आर की वैल्यू क्या थी 1/2 दैट इज cos थीटा। तो यही चीज मैं लिखी यहाँ पे cos थीटा। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2 आ जाएगी। इसका मतलब थीटा जो है वो π/3 होता है। जब cos थीटा 1/2 होता है और साइन थीटा रूट 3/2 तो वो π/3 हो गया। अब इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमें हमारे पास सारी वैल्यूज है। r की वैल्यू 2 है, cos π/3 है, साइन π/3। सो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी फॉर्म को मैंने, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म थी, इसी फॉर्म को मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया कि ऐसे पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफरेंट तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन को कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास चैप्टर का पूरा नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, अगर किसी को नहीं आता तो वो वहां से देख सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी वैल्यू यहाँ पे पावर में 2 होती है। ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब एक एग्जांपल लेके चला मैंने, x² + 2 = 0। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली ये वाली चीज उधर ले गए, प्लस वाली को -2 में गई, स्क्वायर हटाया तो ये -2 में आ गया, मीन्स रूट के अंदर माइनस आ गया, मीन्स आयोटा फॉर्म में आ गया, आयोटा फॉर्म में इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक और लेके चला है, x² + x + 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में है, वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगी। d² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला होता है। b क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 -4 × 1 × 1। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो माइनस नेगेटिव में आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ गया
तो क्या करे, कैसी फॉर्म बन जाएगी वो। ये फॉर्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेट मेथड का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a माइनस बी 1 प्लस माइनस डी हमारे पास कितना आया रूट 3 2 इंटू 1 माइनस, अब ये हो गया -3 वैल्यू रख दी अपॉन 2 इंटू 1। अब हमें क्या रूट के अंदर माइनस आ गया मीन्स आयोटा बन गया, ये हमारी फॉर्म आ गई a प्लस आयोटा बी की। अब हमें क्या करना होता है -1 अपॉन 2 आयोटा प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ये हमारी फॉर्म बन गई। किसी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे सॉल्व करते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में तभी ये चीज लगती है, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। So that's about my chapter number 5 of complex number and quadratic equation. Hope you all like my teaching and you all share, subscribe my YouTube channel. Thank you.